हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। जैसा कि जानते हैं कि लगभग 2.5 महीने से कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पढ़ाई लगभग ठप सा हो गया है। जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं या जो 12th में पढ़ रहे हैं वो 2.5 महीने से पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग का कोचिंग पहले चल रहा था धनेश्वर घाट का पीछे ग्रांटेड केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर है, उसी के बगल में हम लोग का कोचिंग है। तो 2.5 महीने से इस पेंडेमिक के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग को लगा कि अब ऑनलाइन ही जाना चाहिए। इसीलिए हालांकि इस चैनल पे पहले से ही फिजिक्स गुरु के द्वारा, सतीश सर फिजिक्स गुरु के द्वारा इस पर फिजिक्स का ट्यूटोरियल डाला जा रहा है। अब हम लोग ने इस पर बायोलॉजी का भी ट्यूटोरियल डालना स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं, आज सीखते हैं बायोलॉजी। आज से बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले देखेंगे कि आज सीखना क्या क्या है। हम बेसिकली आज 2 टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है साइंस व्हाट, साइंस क्या है, और एक है बायोलॉजी व्हाट, बायोलॉजी क्या है। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब पढ़ने के बाद कल से जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें आपको मिलेगा, उसे फंडामेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसका अच्छा खासा होगा, लगभग इसका 20 से 25 ट्यूटोरियल जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप देखेंगे ये सभी के लिए, 11th 12th सभी के लिए ये पढ़ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा, क्योंकि जिसे मान लिया जाए कि कुछ चैप्टर है स्टार्टिंग का, जैसे कि 11th का चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग का 11th का चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो डिफरेंट जो चैप्टर होते हैं उससे जुड़े होते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता। वहाँ पे टीचर को बहुत दिक्कत होता है, स्टूडेंट को भी समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक फंडामेंटल कोर्स ही तैयार कर दिया जाए, और वो सही बच्चे को, जो 11th के हैं या 12th के हैं, सभी को पढ़ना चाहिए। उसको ज़्यादा 20 से 25 ट्यूटोरियल का होगा, 20 मिनट का या 25 मिनट का वीडियो होगा अगर। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सिर्फ ये कोर्स जो फंडामेंटल बायोलॉजी है, इसको कर लेने के बाद आपका नीट में डायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे 11th 12th का। इस पर हम 12th का भी वीडियो डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 11th से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th का भी वीडियो 5-6 दिन में हम लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं, जल्दी उसका भी लेकर आएंगे। जब तक के लिए फ़िलहाल अभी हम 11th के चलते हैं। तो हम आज देखेंगे 2 टॉपिक, साइंस क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो ये दोनों को मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। साइंस क्या है, मतलब बायोलॉजी एक साइंस है, फिजिक्स एक साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है। तो साइंस कहते किसको है, व्हाट साइंस। तो साइंस जो आया है, ये आया है साइंसिया वर्ड से, साइंसिया वर्ड से आया है। ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू नो, टू नो, टू नो समथिंग अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। तो ये साइंसिया वर्ड से है, ये ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन में आता नहीं है। अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि ये वे ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड एक वे है, एक तरीका है पढ़ने का एंड सोचने का नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। ये वे, ये जो तरीका है, ये क्या है, ये साइंटिफिक तरीका क्या है, अगर साइंस किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। इस वे को हम देखेंगे कि साइंस को पढ़ा किस तरीके से जाता है। मान लीजिए कोई थ्योरी पब्लिश होता है, कोई जनरल पब्लिश होता है, देखते होंगे बहुत सारे बुक आते हैं साइंस पे, रिसर्च पे। तो इस तरह से लिखा क्यों जाता है, साइंस को पढ़ा कैसे जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये बेस जो है ये है। तो इसका बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। साइंटिफिक स्टडी जो होता है बहुत सारे उसका अपना अपना उसका वे। तो देखते हैं, सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ का। मान लिया जाए कि जैसे आप
कहीं पे कुछ नया चीज़ देखते हैं जो आपने अभी तक देखा नहीं है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं उसको कि आखिर है क्या, आखिर क्या है, क्यों है, या कैसे हुआ, ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या क्या हो सकता है? हम या तो रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ आजकल तो रीडिंग के ही चलता है, कौन जाता है खोजने के लिए। या तो हम इसको ऑन एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ऑन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या थॉट भी हो सकते हैं, या थॉट ही हो सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन हम रीडिंग का भी और जो पढ़ रहे हैं उसका भी हम उसके द्वारा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑन एक्सपीरियंस हो सकता है, कहीं गए, किसी से मिले, कुछ ऐसा देखा जो आज तक नहीं देखे हैं, तो भी है। थॉट हो सकता है, कोई आदमी है एक थॉट भी दे सकता है, उस पर हम थॉट देता है, उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पे, हाइपोथेसिस क्या होता है? एक पोटेंशियल थिंकिंग, एक पोटेंशियल थिंकिंग कहने का मतलब हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारा न्यूज़ तो कोविड-19 यानी कोरोना पे आता होगा, तो पेपर में देखते होंगे कि एक आर्टिकल आता होगा, इसमें लिखता होगा मिथ और या तथ्य, इस तरह से लिखा होता है। तो हाल ही में कहा था कि जो भी ये सैनिटाइज़र हैं, अगर उसको हाथ में लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो ये क्या हाइपोथेसिस है? ये गलत भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लिया जाए कि हम इस रूम में अभी क्लास ले रहे हैं और यहाँ पे एक लाइट चला जाए, तो आप जो इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं उसको लगा होगा कि आखिर क्या हुआ होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि हो सकता है स्विच ऑफ हो गया होगा, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ और हो गया होगा, लाइट चला गया होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि कैमरा पे कुछ आके बैठ गया होगा, समथिंग, मतलब कुछ कीट पतंग इस तरह के। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो हाइपोथेसिस ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये होते हैं और ये साइंटिफिक स्टडी का ये है। तो पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस में हम लोग इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसका टेस्ट किया जाए। हाइपोथेसिस तो है, देखिए ये 2 स्टेप हर कोई पहुंच जाता है, वो साइंस पढ़े ना पढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 2 स्टेप हर कोई पहुंच जाता है। कुछ भी, कुछ सोचा ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, लेकिन एक अप्रोच होता है जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है, उसको पता होता है कि हमें किस बात को हमें वैल्यू देना है, किस बात को हमें निगलेक्ट करना है। इस तरीके की चीज़ें हाइपोथेसिस में होती है। उसके बाद होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग होता है, इसका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है। जैसे किसी ने एक हाइपोथेसिस दिया तो उसका टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग कैसे होता है? टेस्टिंग कैसे होता है? जैसे कि कुछ हाइपोथेसिस दिया, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि कमरा में लाइट चला गया, तो एक दिया कि स्विच ऑफ हो गया होगा, किसी ने कहा कि लाइट चला गया होगा। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस है, तो उसमें मान लिया जाए कि हम एलिमिनेट करते हैं, जो मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस है उसको हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो मोस्ट अनलाइकली हाइपोथेसिस होगा उसको हम रिजेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि स्विच ऑफ हो गया होगा, ये हाइपोथेसिस था, लेकिन फिर से स्विच ऑन ऑफ करके स्विच जब ऑन ऑफ किए तो देखते हैं कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फिर भी डार्क है। इसका मतलब है ये हाइपोथेसिस क्या हो गया? अनलाइकली है, ये निगलेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से और हाइपोथेसिस होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक स्टडी में तो एक होता है पैरेलल टेस्टिंग या होता है कंट्रोल टेस्टिंग भी बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें सबसे बेस्ट भी होता है कि इससे 5 चीज़ें हम रख रहे हैं इसमें, तो उसमें मात्र एक को निकाल दो और बाकी सेम रखो, मैंने पूरा प्रोसेस सेम रखिए, एक निकाल दीजिए। और जब धीरे धीरे जब इसका हाइपोथेसिस होता है ये निगलेक्ट होता जाता है, तो लास्ट में जो 2-3 बचते हैं उसको टेस्टिंग और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाता है। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके लास्ट में 2 या 3 बचते हैं या 1 बचते हैं, तो उसके बाद टेस्टिंग बढ़ाने के बाद आगे जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम डेवलपिंग या तो थ्योरी डेवलपमेंट। थ्योरी डेवलपमेंट, ये होता है थ्योरी डेवलपमेंट। अब थ्योरी डेवलपमेंट ऐसा ही नहीं हो जाता। हाइपोथेसिस ठीक है, टेस्ट हो गया और ये अच्छा भी है, पॉजिटिव है, लेकिन थ्योरी
ऐसे नहीं बन जाएगा। पहले देखा जाएगा जो हाइपोथेसिस है उसका बार बार टेस्ट किया जाएगा, और अगर सेम रिजल्ट आता है, मतलब सेम रिजल्ट आता है उस टेस्ट का, तो एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखा जाएगा कि ये जो हाइपोथेसिस है इससे हम कितने चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद इसका और टेस्टिंग, फर्दर टेस्टिंग करते हैं, तो बाद में इसको थ्योरी दिया जाता है, देखा जाता है कि इसके अराउंड कितने साइंटिफिक फिनोमेनन हो रहे हैं, तब इसको दिया जाता है कि ये थ्योरी बन गया। थ्योरी बनने के बाद अब इसको लोग पब्लिश कर देते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो पब्लिश करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट अगर है उसको रिसर्च कर रहा है तो उसको पब्लिश करता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से साइंटिफिक स्टडी होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट होता है, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं उस हाइपोथेसिस का, उसके बाद थ्योरी डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि साइंस का स्टडी करते हैं। तो एक चीज़ फिनिश हो गया, अब हम देखते हैं कि अब बायोलॉजी क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हालांकि अभी मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। मैं आपको यहाँ पे हर एक तरीके का कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको उस तरीके का नहीं जो पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो और वो हो जाएगा। सही है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर टीचर यही बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो तो हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका आपका कैसा है ये डिपेंड करता है। क्या एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं? नहीं। जब देखेंगे, अब जब गाइड खरीदेंगे तो आप नीट का गाइड देखेंगे तो उस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हालांकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता है, सब टीचर बोलेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टूडेंट देखता है कहता है सर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मिसिंग है। मिसिंग क्या है? हम लोग डायरेक्ट पढ़ जाते हैं एनसीईआरटी को, ऊपर से पैराग्राफ लिए धाड़ 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 पढ़ गए सबको। नहीं, उसका एनालिटिकल स्टडी होनी चाहिए, उसका एक रिलेटिव स्टडी होनी चाहिए। यहाँ पढ़ा है तो उस चैप्टर से इसका क्या कनेक्शन है। एनसीईआरटी रियल में अपने आप में एक बुक नहीं है, एक बड़ा सिलेबस कह सकते हैं, एक बड़ा सिलेबस है। खैर ये सब की चर्चा करेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब चैप्टर खत्म करेंगे। तो हम बिहार यहाँ देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी हम देखते हैं यहाँ पे, बायोलॉजी। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक होता है बायोस, एक होता है लोगस। बायोस का मीन्स होता है लाइफ, या इसको कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स। और लोगस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे आएगा कि लिविंग थिंग्स, लाइफ क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा बता देते हैं, हालांकि इस पे तो एक चैप्टर ही है, पहला चैप्टर जो 11th का इसी पे है। तो लाइफ इसको बोल देंगे, लाइफ बोलेंगे जिसमें क्या हो, ग्रोथ हो, जिसमें क्या हो, रिप्रोडक्शन हो, इसमें मेटाबॉलिज्म हो, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बाद इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। तो इस तरीके जिसपे ग्रोथ होगा, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रोथ होगा, किस तरह के ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जिसमें पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, इसको बोलेंगे लाइफ है और लिविंग थिंग्स है। अब हम देखते हैं कि यहाँ तो देख लिए कि स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे हम लोग? बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज़ का, जैसे कि ये लाइफ का, तो लाइफ का स्टडी करेंगे। जैसे कि मान ले जाए कि स्ट्रक्चर का, उसका फंक्शन का स्ट्रक्चर जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब डिटेल में आएंगे तो इस तरीके से चर्चा होगा। उसका फंक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे, उसके ऑरिजिन का उसका करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका टेक्सोनोमिकल पढ़ेंगे, टेक्सोनोमी पढ़ेंगे इसका,
डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ऑरिजिन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बायोलॉजी का हम लोग अध्ययन करेंगे बारीकी से। ये सब इंट्रोडक्शन है, ये समझो एक तरह से औपचारिकता है।